अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, एआई सर्विसेज के ऊपर रिसेंटली मैंने एक कीवर्ड आपको दिया था, एआई कंटेंट एडिटिंग। अब इसके ऊपर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे सेलर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें एक गिग बनाकर थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन दे दें। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर वो गिग बनाने जा रहा हूँ। वो गिग के ऊपर आपको मैं प्रॉपर वो टेक्निक समझाने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आप लोग कीवर्ड प्लेसमेंट करेंगे, आप लोग अपनी गिग की एसईओ करेंगे, जिससे वो रैंक कर जाए। ठीक हो गया। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। यहां पर जो कीवर्ड मैंने टारगेट किया है वो है एआई कंटेंट एडिटिंग, लेकिन इसके अंदर मैंने साथ में रिलेटेड कीवर्ड्स या अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज कैसे किया है। आई विल राइट एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट को भी टारगेट किया है, उसके बाद चैट जीपीटी को भी टारगेट किया है, राइट, और एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग को भी टारगेट किया है और एसईओ को भी टारगेट किया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली वही आप इंग्लिश में लिखेंगे। टॉपिक्स के अंदर आपके कौन से होंगे, अपनी यहाँ पर निश सेलेक्ट कीजिए। टोन कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल टाइप क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल, प्रमोशनल, रिव्यू, लिस्टिंग, कोई स्टोरी है, कुछ भी है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने कंटेंट एडिटिंग का पूरा प्रॉपर एक कीवर्ड रखना है। उसके बाद टाइटल में चैट जीपीटी मैंने ऐड किया था, यहाँ पर भी आप ऐड कर लें, ब्लॉग पोस्ट, एसईओ, आर्टिकल राइटर। अच्छा, अब आर्टिकल राइटर के अलावा भी आप कोई और कीवर्ड यहाँ से देख के टारगेट कर सकते हैं। प्राइसिंग में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कीवर्ड्स को टारगेट किया है। अब वो कौन से हैं? चैट, आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिक को ही एज इट इज लिखते हैं, स्टैंडर्ड को, प्रीमियम को। मैंने क्या किया है, इन पैकेजेस के नाम की जगह पे डिफरेंट कीवर्ड्स टारगेट किए हैं। और वो कैसे? चैट जीपीटी ब्लॉग पोस्ट, एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, रीराइट, और यहाँ पर एसईओ बेस्ड चैट जीपीटी एआई कंटेंट एडिटिंग, एआई कंटेंट एडिटिंग जो कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। इस तरह आप लोग अपने गिग को, अच्छा ये कोई भी नहीं करता, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है, ये मेथड है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक कि जिसको आप इजीली ऐड करके आप अपने गिग को रैंक कर सकते हैं, अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जो है उसी ऊपर वाले लफ्ज़ों को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करके, ठीक है, और कुछ और मजीद रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट किया है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये जैसे आप पॉज कर लीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। बेसिकली मैं जिस चीज़ को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कीवर्ड प्लेसमेंट या फिर एसईओ। आते हैं गिग का जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसईओ रैंकिंग के लिए, वो है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ये ओवरव्यू के अंदर टाइटल है, टाइटल को एज इट इज मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। ये देखें, ये जो बोल्ड और कलर्ड है, हाईलाइट हुआ है, ये बेसिकली एज इट इज टाइटल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। ठीक है। अब हम देखें, एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट को भी टारगेट कर लिया है, कंटेंट एडिटिंग को भी टारगेट कर लिया, चैट जीपीटी को भी, एआई सर्विसेज को भी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो सारे इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद एआई टूल, चैट जीपीटी को, फिर क्वालिटी, हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखें तो कुछ और चीज़ें हमने रिलेटेड कीवर्ड्स की मद में ऐड किए हैं। ये टेक्निक आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड को आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपीट करते हैं तो उसको आप कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। कीवर्ड डेंसिटी 3 से 4 बार रिपीट हो जानी चाहिए, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, आपके गिग की जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जितनी चीज़ों को बोल्ड किया है वो सारे या तो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं या मेरे टारगेटेड कीवर्ड जो कि प्राइमरी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने और भी चीज़ों को, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है, प्रूफ रीडिंग है, प्लेजरिज्म है, इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें रिलेटेड कीवर्ड्स में आते हैं। और मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन को 100% जो कीवर्ड्स हैं उन की बेस पे टारगेट किया है। अब ये वो चीज़ होती है कि आप एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर रहे होते, आप बल्कि मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है। आपको अगर एक बंदा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर सर्च कर रहा होता है तो आप इस कंटेंट क्रिएशन के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स में जो आप फॉलो करेंगे, आप चैट जीपीटी के कीवर्ड में फॉलो करेंगे, आप एआई कंटेंट एडिटिंग के कीवर्ड में फॉलो करेंगे, आप लोग एआई टूल्स में, प्रूफ रीडिंग में, आप लोग एआई कंटेंट एडिटिंग में, चैट जीपीटी एआई में, एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट में, ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं तो आप लोगों के एफएक्यूज हैं। एफएक्यूज के अंदर भी आप लोग किसी के क्वेश्चन में, किसी के आंसर में आप लोग अपने प्राइमरी कीवर्ड्स या फिर रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो किसी के टाइटल में आप प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करना है, किसी के आंसर में, और इन्हीं एफएक्यूज के अंदर आप रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं ताकि आप 100% अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट को बेहतर बनाएं और आप इसी तरह आप इसकी रैंकिंग को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक रिक्वायरमेंट्स की बात है, रिक्वायरमेंट्स में आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखना है। अब ये कोई भी नहीं दिखाता, ठीक है।
इस रिक्वायरमेंट के कंटेंट को आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग देख लें। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें तो मैंने तकरीबन 5 से 6 कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में भी आकर आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाए, आपकी गिग बेसिकली उसी टॉपिक को रेफर करे जिस टॉपिक के ऊपर आप अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप गैलरी में आते हैं तो गैलरी में भी आपने एक अच्छी इमेज बनानी है। उस इमेज के ऊपर आपने अपने मेन टॉपिक्स लिखने हैं। ठीक है। कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, आप लोग भी कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं कि उसकी SEO रेटिंग क्या है। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर वो जो कंटेंट आप एडिट करना चाह रहे हैं उस कंटेंट की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, मतलब आप अपने उस काम के रिजल्ट्स दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लाइंट ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग हमेशा रिजल्ट्स के ऊपर अपनी चीज़ों को बनाएं कि जिसमें आप अच्छे रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर आप यहाँ पर इमेज में ऐड कर लें। और इमेज शुड बी हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि यहाँ पर आप लोग रिजल्ट को डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर चांसेस कम है कि आपको लोग ऑर्डर दें। सो मेक श्योर कि आप लोगों को रिजल्ट शो करें, आपकी इमेज बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टैट्स हों कि जिसके मदद से जब वो आपका बायर कन्वर्ट हो ऑर्डर देने में। राइट। तो आज के इस वीडियो में AI कंटेंट एडिटिंग के ऊपर आपको मैंने समझा दिया कि कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे होती है और उसके अलावा रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से आप लोग अपने गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं। AI सर्विस के ऊपर बहुत सारी डिमांड है, आप लोग ऑर्डर्स डेली ले सकते हैं अगर आप लोग एक्टिवली काम करके अपनी प्रोफाइल्स को ऑनलाइन स्टेटस के अंदर काम में लेकर आते हैं। ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन रहिए और ऑर्डर गेन करना शुरू कर लीजिए। अगर आपको अभी नहीं मिल रहे तो कुछ दिनों के बाद हर सूरत में ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, एटलीस्ट मैसेजेस तो जरूर आएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।